सास बहू के अहम के संबंध में एक कहानी सुनाते हैं जो मैंने भी कभी बचपन में सुनी थी। ये कथन है डॉक्टर निर्मला शर्मा जी का। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में सास और बहू गाय भैंस पालने और खेती बाड़ी के कामों में व्यस्त रहती थी। उनके पास गाय भैंस होने के कारण घर में छाछ घी दूध भरपूर मात्रा में रहता था। आसपास के घरों के लोग उनके घर अक्सर छाछ लेने आया करते थे। गांव में क्योंकि छाछ के पैसे नहीं लेते, इसलिए जो भी चाहे छाछ ले जा सकता था। एक दिन की बात है कि उनके घर पर एक महिला छाछ लेने आई। जब वह छाछ लेने आई तो घर में सास नहीं थी, केवल अकेली बहू ही थी। केवल अकेली बहू ही थी। उस महिला ने आकर छाछ मांगी। उस दिन छाछ नहीं बिलोई थी तो घर में छाछ नहीं थी। छाछ नहीं होने के कारण बहू ने मना कर दिया कि आज घर में छाछ नहीं है, बिलोई ही नहीं है। यह बात सुनकर वह महिला जाने लगी। जैसे ही वह जाने के लिए घर से बाहर निकली, उधर से उस बहू की सास आती हुई दिखाई दी। उसने उस महिला से पूछा कि क्या हुआ, तुम खाली बर्तन लेकर क्यों जा रही हो? तो उस महिला ने बताया कि आपकी बहू ने कहा है कि आज घर में छाछ नहीं है। उस महिला के मुंह से बहू की ये बात सुनकर सास भड़क गई और बोली कि वह मना करने वाली कौन होती है। चलो मेरे साथ वापस घर के अंदर चलो। सास उस महिला को घर के अंदर ले गई और घर के अंदर चौक में खड़ी होकर बोली कि किसी भी चीज के लिए मना करूं तो मैं करूं, बहू मना करने वाली कौन होती है। जाओ, अब मैं मना करती हूं कि आज घर में छाछ नहीं है। सास के मुंह से ये बात सुनकर वह महिला आश्चर्य में पड़ गई, किंतु चुपचाप वहां से चली गई। वह तो चली तो गई, परंतु बहू के मन में बहुत सारे विचार चलने लगे कि आखिर मैंने भी तो वही कहा जो सासू मां कह रही है। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया उसे समझ में नहीं आया। दरअसल हर सास में एक अलग तरह का ईगो होता है, अहम होता है। किसी भी चीज के लिए अगर बहू कुछ कह देती है तो ये सास को गंवारा नहीं होता। इस कहानी में भी यही हुआ कि मना करूं तो मैं करूं, बहू मना करने वाली कौन होती है। यानी कि सीधा सीधा मतलब हुआ, बहू को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी को भी कोई चीज दे सके या किसी चीज के लिए मना कर सके। बहू को सास के किसी भी काम में फालतू की दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। घर पर आए किसी भी व्यक्ति को न कोई चीज देनी है न मना करना है, बस चुप रहना है। यही कहना है कि मुझे नहीं मालूम, सासू मां जाने। देना लेना ये सब काम सास का है। देना लेना ये सब काम सास का है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए, घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। अब बात करें इस कहानी की शिक्षा के बारे में। सास हो या बहू, अधिकांश इस तरह के ईगो की वजह से ही घर बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। घर में कोई चीज नहीं है, कोई भी मना करे, फर्क क्या पड़ता है। अगर ये भावना मन में लाएं तो कभी किसी घर में सास बहू के बीच कभी कोई मतभेद होगा ही नहीं। पढ़ने के लिए धन्यवाद, आभार। पसंद आए तो शेयर कीजिए और पढ़कर पसंद ना आई हो तो खुश रहिए। सास बहू के ईगो की कहानी डॉक्टर निर्मला शर्मा द्वारा फेसबुक पर पोस्ट की गई है, जिसका वीडियो रूपांतरण कर स्वर दिया है पूरणमल पारिक, जवान भाई।